काजल नाम की एक लड़की पानी लेने के लिए घर से बाहर निकलती है और जंगल के रास्ते नदी पर पानी लेने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक सांप का बच्चा तड़पता हुआ नजर आता है। वैसे तो काजल को जानवरों से बहुत डर लगता था, परंतु जब वो एक सांप के बच्चे को तड़पता हुआ देखती है तो ना जाने उसे क्या हो जाता है और वो खुद से बोलती है, जीव तो आखिर जीव होता है और ये सांप का बच्चा अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। आखिर हम इंसानों को भगवान ने इसीलिए तो बनाया है ताकि हम ऐसे बेजुबान जानवरों की मदद कर सकें। अब हिम्मत करके काजल उस सांप के पास जाती है और उस सांप के ऊपर पानी की कुछ बूंदें मारती है, जिसके बाद वो सांप छटपटाना बंद कर देता है और काजल देखती है कि वो सांप काफी घायल है। जिसके बाद काजल उस सांप को अपने खाली मटके में डाल लेती है और घर लेकर आती है, जहां वो जानवरों के डॉक्टर को घर बुलाकर उस सांप का इलाज करवाती है। साथ ही उस सांप का सारा जहर भी निकलवा देती है। जिसके बाद काजल उस सांप से बोलती है, तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और जब तुम पहले की तरह बेहतर हो जाओगे तब मैं तुम्हें एक बार फिर से जंगल में छोड़ आऊंगी। अब इस तरह से काजल उस सांप की देखभाल करती है और समय के साथ वो सांप भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। परंतु काजल का लगाव उस सांप से बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद वो उस सांप को जंगल में नहीं छोड़ पाती और उसे अपने पास ही रख लेती है। अब इस तरह से काजल के अंदर से जानवर का सारा डर खत्म हो जाता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन काजल की माँ सुलेखा काजल के पास आती है और उससे बोलती है, काजल, बेटा अब तुम शादी के लायक हो चुकी हो, इसीलिए अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आप चाहें मैं वैसा ही करूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुलेखा मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह काजल को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और जैसे ही काजल लड़के वालों के लिए चाय की ट्रे उनके सामने रखती है कि तभी काजल का पालतू सांप वहां आ जाता है और सांप को देखकर वो लड़के वाले डर जाते हैं और डर कर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, सांप, यहाँ पर तो सांप है। प्रदीप को डरता हुआ देख काजल बोलती है, अरे प्रदीप जी, डरिए मत, ये मेरा पालतू सांप है, ये आपको कुछ नहीं करेगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग सुकून भरी सांस लेते हैं। जिसके बाद वो लोग रिश्ता पक्का करके वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी काजल बोलती है, प्रदीप जी, वो दरअसल मुझे शादी से पहले आपसे एक बात करनी है। हाँ काजल, बताओ। मैंने इस सांप को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और मैं इसको अपने से दूर नहीं रख सकती, इसीलिए शादी के बाद मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर काजल की होने वाली सास सुजाता काजल से बोलती है, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी के बाद लोग दहेज लेकर आते हैं और तुम एक सपोले को साथ लेकर जाने की बात कर रही हो? काजल उसे कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में सांप के प्रति प्यार देखकर प्रदीप अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, काजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और काजल की बात को नकारना ये सही नहीं होगा। अपने बेटे की बात से सुजाता सहमत होती है और उसको अपने साथ लेकर जाने के लिए हाँ कर देती है। इस तरह अगले 2 हफ्ते बाद काजल और प्रदीप की शादी हो जाती है। विदाई के समय काजल अपने पालतू सांप को अपने ससुराल ले जाती है और अब वहां पर काजल अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन उसको क्या पता था कि काजल की जिंदगी में सांप को लेकर एक बहुत ही बड़ा भूचाल आने वाला है। एक दिन की बात है, काजल अपने घर में काम कर रही थी कि तभी उसकी सास वहां पर दूध लेने के लिए आती है, जहां वो देखती है कि वो सांप दूध में अपना मुंह डुबाए दूध पी रहा था। ये देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए काजल के बालों को खींचकर किचन से बाहर लाती है और उसे लाठी से मारते हुए बोलती है, अरे करमजली, तेरी वजह से मैंने इस सपोले को घर में रहने के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सपोला मेरे घर के सारे सामान को झूठा करता फिरेगा।
हाँ, इससे तो अच्छा था कि तू किसी कुत्ते या बिल्ली को पाल लेती। पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आई है। बेचारी काजल अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती और चुपचाप सांप को लेकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह अब आए दिन काजल के साथ सुजाता उस पर अत्याचार करती थी। कभी उसके बालों को पकड़कर उसे मारती तो कभी उससे घर का सारा काम नौकरों की तरह करवाती थी। ऐसे ही अब दिन बीतते जा रहे थे और एक दिन प्रदीप अपनी माँ और काजल से बोलता है, माँ, काजल, अगले 2 दिन बाद मैं एक हवन रखवा रहा हूँ और उस हवन के बाद हम भंडारा भी करवाएंगे और भंडारे में खीर होगी, पूरी होगी और सब्जी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस भंडारे में मेरा पूरा सहयोग दें। हाँ हाँ प्रदीप जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। मैं इस भंडारे में अपना पूरा सहयोग दूंगी। इस भंडारे में मैं सारा खाना बना दूंगी। अरे मेरी जान, खाना तुम्हें नहीं बनाना, खाना हलवाई बनाएगा। लेकिन बस पंडित जी के लिए तुम्हें और माँ को खीर बनानी होगी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन इस मनहूस सपोले को बोल दे कि इस खीर और इस भंडारे से दूर रहे। वो सपोला है ना, इसीलिए दूध की तरफ दौड़ता रहता है। अपनी सास की बातों से अब काजल को बहुत बुरा लगता है और वो बिना सोचे समझे वहां से उठकर चली जाती है। ये देख प्रदीप अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ, आप काजल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? उसने उस सांप को एक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके प्रति उसका प्यार जायज है। अरे क्या खाक जायज है? अब भला तू ही बता, सांप को कौन पालता है? मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। आपको समझाना मतलब पत्थर के ऊपर सर मारना। इतना कहकर प्रदीप वहां से चला जाता है और अगले 2 दिन बाद वो अपने घर में पूजा करवाता है। पूजा शुरू होने से पहले सुजाता और काजल पंडित के लिए खीर बनाकर पूजा में बैठ जाती हैं। एक तरफ तो घर में पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उस खीर के अंदर एक छिपकली गिर जाती है। जैसे ही वो छिपकली नीचे गिरती है, वैसे ही वो सांप भी उस खीर में गिर जाता है और जैसे ही पूजा खत्म होती है, वैसे ही सुजाता, प्रदीप और काजल उस खीर को लेने के लिए आते हैं, जहां वो तीनों देखते हैं कि खीर के अंदर सांप गिरा हुआ है। ये देखकर सुजाता काजल को ताने मारते हुए बोलती है, अरे मैं तो बोल ही रही थी ये सपोला हमारी पूजा को भंग जरूर करेगा। देखा, इससे रहा नहीं गया तो ये खीर खाने के लिए आ गया, लेकिन हमारे लिए तो ये अपशगुन हो गया। हमारी पूजा में इसने अड़चन ही डाल दी। हमारी खीर को तो खा नहीं पाया, लेकिन हमारी खीर के अंदर गिरकर अपनी जान जरूर दे दी। अब ये खीर तो जहर बन गई है। सांप को मरा हुआ देखकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। उसके जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं था। कुछ लोग उस खीर के भगोने को उठाकर एक गड्ढे की तरफ ले जाते हैं, जहां वो उस खीर को पलटने लगते हैं। जब वो लोग खीर को पलटने लगते हैं, तब उन्हें उसके अंदर एक छिपकली नजर आती है। भगोने के अंदर मरी हुई छिपकली को देखकर एक आदमी बोलता है, अरे इस खीर के भगोने में तो छिपकली है। पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। पहले ये छिपकली, उसके बाद ये सांप, जो हम सबकी नजरों के सामने गिर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि ये छिपकली इस खीर में कब गिरी, पर इस छिपकली को देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे सांप से पहले ये छिपकली इस खीर के अंदर गिरी थी। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बाहर से आ रहे शोर सुनकर काजल बाहर आती है, जहां वो लोगों के झुंड को देखती है, जो झुंड लगाकर आपस में बात कर रहे होते हैं। अब कुछ ही देर में सुजाता और प्रदीप भी वहां आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि भगोने के अंदर से एक जहरीली मरी हुई छिपकली निकलती है। जिसके बाद काजल सबसे बोलती है, देख लीजिए आप सभी इस भगोने के अंदर की छिपकली को। इस छिपकली को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये छिपकली सांप से पहले गिरी है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो बहू? यही माँ जी, कि आप मेरे जिस पालतू सांप को सपोला बोल रही थी, आज उसी की वजह से हम सभी जिंदा हैं। मेरे सांप ने इस छिपकली को भगोने में गिरते हुए देख लिया था, क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। वो आप लोगों को आकर इसके बारे में तो बता सकता नहीं था, इसीलिए वो सबकी नजरों के सामने इस गरम खीर के भगोने में कूद गया और उसने अपनी जान दे दी, बस आप लोगों की जान बचाने के लिए। और मरने के बाद मेरे पालतू सांप को क्या मिला? आप लोगों के ताने, आप लोगों की जिल्लतें।
काजल की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है और सभी की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती हैं, जिसके बाद सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी लोग अपनी गलती को सुधारने के लिए काजल के साथ सांप का देह संस्कार करते हैं, जिसके बाद काजल अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसकी इस खुशी का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि काजल का पालतू सांप था, जिसकी वजह से काजल खुशहाल जिंदगी जी रही होती है।